ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। अथ सप्तश्लोकी दुर्गा। शिव उवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थमुपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनं मया तवैव स्नेहानाप्यम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्रीदुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषि अनुष्ठुप् छन्दः। श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यौ देवताः श्रीदुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थै स्मृता मतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्ध्यर्चिता। तात्पर्य है, शिव जी ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। तब देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत ही स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह मैं बतलाऊंगी। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम। इस दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं। अनुष्टुप छंद है। श्री महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। आगे देवी ने कहा, वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय को हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भ्यभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान् शेषान् अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विप्नराणां त्वामाश्रिता रिष्यतां प्रयान्ति सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यस्मै त्वयि विनाशनम्। इति श्री सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्णा। इसका तात्पर्य है, भक्तों, हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो।
कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली और शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं, उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। श्री सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्णम्। ओम श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्रम्। ईश्वर उवाच, शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुस्व कमलानने, यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ओम सती साध्वी भव प्रीता, भवानी भवमोचनी, आर्या दुर्गा जयाचार्या, त्रिनेत्रा शूलधारिणी, पिनाकधारिणी चित्रा, चण्डघण्टा महातपः, मनोबुद्धि अहंकारा, चित्तरूपा चिताचितिः, सर्वमन्त्रमयी सत्ता, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता भाविनी भाव्या, भव्या भव्या सदा गतिः। भक्तों, इसका तात्पर्य है, शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, हे कमलानने, अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जिसके प्रसाद अर्थात पाठ या श्रवण करने मात्र से ही परम साध्वी भगवती दुर्गा देवी प्रसन्न हो जाती हैं। तो भक्तों, इस प्रकार से श्री शंकर भगवान ने, महादेव जी ने माता पार्वती के 108 नामों का वर्णन किया है, जिसमें से आपने अभी 30 नामों का श्रवण किया है। अब आगे चर्चा करते हैं। सांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा, सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णानेक वर्णा च पाटला पाटलावती, पाटंबर परिधाना कमल मंजीर रंजिनी, अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी, वन दुर्गा च मातंगी मातंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा, चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः, विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा, बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हननी महिषासुरमर्दनी, मधुकैटभ हंत्री च चंडमुंड विनाशिनी, सर्वासुर विनाशा च सर्वदानव घातिनी, सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र धारिणी तथा, अनेक शस्त्र हस्त्रा च अनेकास्त्रस्य धारिणी, कुमारी चैक कन्या च कैशोरी युवती यतिः, अप्रौणा चैव प्रौणा च वृद्धमाता बलप्रदा, महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला, अग्निज्वाला रौद्रमुखी काला रात्रिस्तपस्विनी, नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोधरी, शिवदूती कराली च
अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी य इदं प्रपठे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकम् न साध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायं हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीम् कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् परया भक्त्या पठेन्नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवेत् देवी सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दशतां यान्ति राज्यश्रियम् अवाप्नुयात् गोरोचनालक्तकुङ्कुमेन सिन्धुकर्पूरमधुत्रयेण विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धार्यते पुरारिः होमावास्यानिशामग्रे चन्द्रे शतविशां गते विलिख्य प्रपठे स्तोत्रं स भवेत् सम्पदां पदम् इति श्री विश्वसारतन्त्रे श्रीदुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम समाप्तम। जो भी मनुष्य प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है और वह धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें, फिर अष्टोत्तर शतनाम का पाठ आरंभ करें। शिव जी आगे कहते हैं कि हे देवी, जो भी मनुष्य ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है और राजा उसके दास हो जाते हैं। वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है और गोरोचन लाक्षा कुमकुम सिंदूर कपूर घी अथवा दूध चीनी और मधु इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वह शिव जी के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है और भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली हो जाता है। तो भक्तों, इस प्रकार से हमने श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का गायन किया आज। ओम अथ दैव्या कवचम। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्ठुप् छन्दः चामुण्डा देवता अन्यङ्गशोक्तमातरो बीजं दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बात्प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। श्रीमार्कण्डेय उवाच ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कश्चिद्व्याख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे
विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किंचित् शुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि यस्तु भक्तया स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्रह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोगसमन्विता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यक्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदा शक्तिं हलं च मुसलायुधं केटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारन्त्यायुधा नित्यं देवानां च हिताय वै नमस्तेऽस्तु महारौद्रै महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभये विनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेव तु वाराही नैर्त्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदिच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेद्धस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दक्षदिशे रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रता पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वामपा सर्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेत् धूमामूर्धनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भूर्वो मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्धारवासिनी कपौलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया तु तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेद्वाचं वे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्धयो खड्गिनी रक्षेत् बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् दम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनः शोकनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिकामेढ्रं गुदे महीवासिनी कट्यां भगवती रक्षेत् चार्जुनी विन्ध्यवासिनी जङ्गे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्थलवासिनी
नखान्दिष्ट्राकराली च केशाञ्चैर्वोर्ध्वकेशनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसां मांसी अस्ति मेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालां भेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणपानौ तथा व्यानमुदानां च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमकरीक् तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतु यदिच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभाच्च विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परम् ऐश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृत्तः पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रत्यतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेस्तस्य त्रैलोक्ये स्वपराजितः जीवेद्वर्षशतं सङ्ग्राम मृत्युर्विवर्जितः जीवेद्वर्षशतं सङ्ग्रामपमृत्युर्विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिं चापि यद्विषम् अभिचारिणी सर्वात्री मन्त्रयत्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिनीश्च महाबला गृहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसः ब्रह्मराक्षसवेतालः कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मन्नोन्नतिर्भवेद्राजस्तेजोर्वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावतिष्ठति मेदिन्यां संसति पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते इति देव्याः कवचं सम्पूर्णम्।